25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स की क्लास रहेगी। मैथ्स की ये जो क्लास रहेगी ये अनुपात और समानुपात मतलब से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उसमें से अनेक प्रकार के टाइप हमने देखे और आज का जैसे कि ये टाइप रहेगा, इसमें से 3 से 4 प्रकार के ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। और प्रैक्टिस ज्यादातर इसमें होगी, तो देखिए यहाँ पे बने रहिए और अनुपात और समानुपात को बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से इसको सीखे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और आज के जो सवाल होंगे वो किस टाइप के होंगे ये देखेंगे। तो चलो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, किस टाइप का है ये। तो अभी जो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन रहेंगे कुछ अमाउंट दिया हुआ रहेगा और उनको से कि 2 लोगों में या फिर 3 लोगों में ए बी या फिर बी ए बी सी बी, ठीक है। इसमें बंटवारा करना है और उसमें अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक। तो उस अनुपात के अकॉर्डिंग बंटवारा करना है, क्लियर है। तो देखें यहाँ पे सवाल करेंगे तो क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो देखें 340 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटे कि ए तथा बी के हिस्से का अनुपात, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है, ठीक है। 340 रुपए को बांटना है किसमें, ए बी सी में, ठीक है। और यहाँ पे दिया है ए तथा बी के हिस्सों का अनुपात, मतलब ए बी का अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है। तो ए बी का अनुपात 1:2 है और बी सी का अनुपात, बी सी के हिस्सों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आपको ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात, ठीक है। और आपको बांटना किसमें है, ए बी सी में, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताना है कि ए बी सी को कितना कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात का है, इसलिए ए बी सी और बी सी का अनुपात दिया है, आपको कन्वर्ट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि ये कन्वर्ट कर लिया तो आप आसानी से इसको बांट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। और इसको निकालना मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया पिछली क्लासों में, क्लियर है। यदि आपने क्लास पिछली बार नहीं देखी तो जाके जरूर देखें स्टूडेंट्स 25 चैनल पे, ठीक है। तो यदि आप किसी चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, यहाँ पे ये क्लास फर्स्ट बार आप अटेंड कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लास्ट में यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना सबसे पहले क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। क्योंकि ए बी सी में ही बांटना है तो अनुपात मान लो क्लियर हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा तो बांट देंगे आसानी से, ठीक है। तो एबीसी कैसे निकालेंगे, ठीक। तो सिंपल मैसेज यहाँ पे लिख देता हूं, कैसे निकालना है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना दिमाग लगाए डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसी इसका अनुपात होगा, ए का अनुपात होगा 3, इसका होगा 6 और इसका होगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे ये कैसे लिख दिया ऐसे डायरेक्ट 3, 6, 8, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली क्लास इसी पे पूरी बनी है, ठीक है। उसको देखे कैसे निकाला ये। तो जब भी क्वेश्चन आए ए बी सी अनुपात निकालना तो डायरेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं किसी की इधर गुणा भाग करें, इधर उधर करें, ये करें, उतना टाइम वहां पे एग्जाम में आपके पास नहीं रहेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से करने की कोशिश करें सवालों को। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दो, जो स्टूडेंट नया हो, जिसको से कि एकदम से इतना सब पता नहीं है कि एबीसी कैसे निकालना है, या फिर जो नए नए अभी तैयारी स्टार्ट की है, ठीक है, वो देखें यहाँ पे कि ये मैंने कैसे निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे ए अनुपात बी आपको दिया है, ए और बी का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। और बी अनुपात सी भी आपको दिया है, यहाँ पे बी और सी का अनुपात कितना है, 3:4, 3:4 ये है। तो एबीसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए बी और सी इनको निकालने के लिए ये वाला जो बी है, सेकेंड बी है, ये बी 2 बी है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड वाले बी का मतलब इसका 3 का इन दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 6 आएगा। और लास्ट में क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो बी है ये वाला, इसका गुणा लास्ट वाले सी में कर देना है, ठीक है। तो ये 2 चौक कितना होगा, 8 होगा, ये आपका क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो से वही, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट आपको निकालता आना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करें। पहला वाला वीडियो देखें, फर्स्ट वाला वीडियो अनुपात समानुपात का एकदम 100% आपको क्लियर होगा, ठीक है।
तो ये निकालना सीख लिया, ठीक है, ये भी बता दिया। अब देखें इस सवाल को हल कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बांटना है, यदि इसे अनुपात नहीं निकाल पाएंगे मतलब सिर्फ अपन ईमानदारी से उसको बांट नहीं पाएंगे। जहां पर ईमानदारी से बांट नहीं पाते हैं वहां पे माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है, इसलिए माहौल खराब नहीं करना है, ठीक है, सिस्टमेटिक बांटना है यहाँ पे, क्लियर। तो एबीसी का निकल गया। अब टोटल अमाउंट कितना है 340 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों को कितना अमाउंट मिला ये अपने को निकालना है, ठीक। तो क्या करें, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेना है, ठीक, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो कितना होगा यहाँ पे 6 और 8 14 होगा और 3 कितना होगा 17 होगा, ठीक है, 17। मतलब यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है इसको लिखना है, ठीक है, 340 और गुणित यहाँ पे अनुपात में टोटल कितना है 17, तो यहाँ पे 17 को नीचे लिखना है, ठीक है, जो भी टोटल रहता है उसको नीचे लिखना है। और जिसका निकालना है, किसका निकालना है, यहाँ ए का निकालना है, ठीक है। तो ए का यहाँ पे लिखना है, ए का अनुपात कितना है, तो ए का कितना है अनुपात 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखना है 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काट लेंगे और 17 गुना 34 होगा और एक ये 0 तो 20 होगा, ठीक है। 17 गुना 34 और एक ये 0 तो ये 20 होगा। अब इससे इसको गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 3 गुना 6 और एक 0 मतलब कितना 60 होगा, ठीक है। तो कितना ये क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे बी का, ठीक है, सेम ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 17 बार बार यहाँ पे आएगा बटे में, ठीक है। तो 17 और ये 340 बार बार न लिखकर डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 20 लिख रहे। और यहाँ पे b है तो b का अनुपात कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 और डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है, कर सकते हैं। क्योंकि इसे ये बार बार लिखेंगे तो क्यों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होना है, ठीक है। तो 17 बार बार हमेशा बटे में आएगा। मान लो से कि आप करना चाहो तो मैं आपको एक बार बता भी दूं, ठीक है, कि इसका कैसे आएगा। ये देखो बी का निकालना है 340 लिया यहाँ पे 340, ठीक है, और गुणित बटे में कितना आएगा, टोटल जितना भी रहता है वो हमेशा बटे में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 बटे में आएगा। अब निकालना किसका है बी का है, तो बी का यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 17 दूना 34 और एक ये 0 होगा, क्लियर है। अब 6 का इसमें गुणा करो, 6 दूना 12 और एक 0, ठीक है, 120। तो 120 यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार जब भी ऐसे 2-3 का निकालने के लिए आए तो एक बार केवल टोटल जो रुपए हैं उसमें टोटल अनुपात से डिवाइड कर दो। उसके बाद ए का निकालना तो ए के अनुपात से उसका गुणा कर दो जो काटने के बाद आया। उसके बाद बी का निकालना है तो 20 में बी का मतलब कितना, ये 6 से गुणा कर दो 120। इसी टाइप से यहाँ पे सी का निकालना है तो 20 ये है तो 20 में किसका गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 8 का, सी का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गुना कितना होगा 16 और एक 0, 16 और एक ये 0। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये सब कुछ निकल आएगा। अब यहाँ पे से कि आपको वैसे तो 101% पूरा क्लियर हो ही चुका हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी मान लो कुछ बाई चांस कुछ दिक्कत रह जाए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें, आपको फिर से आपको बता दूंगा, क्लियर। अब इसी सवाल को बिना टाइम वेस्ट किए कैसे कर सकते हैं ये देखें, ठीक है। इससे भी कम, ये इसमें से अभी से मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको मैंने समझाया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगा यहाँ पे। और इस तरीके से आप लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम में हमें इस तरीके से लिखना नहीं है, कम से कम टाइम में कुछ ही सेकेंडों में इसका आंसर निकालना है, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ अब देखो यहाँ ये अनुपात है तो अनुपात तो हर कोई निकाल लेगा, ठीक है, निकालना आ ही गया है, सीख लिया है। तो अब आपको बताना है कि इसमें यहाँ पे क्या है, कितने पैसे है और इनमें बांटना है, ठीक है। सीधा सीधा इनका गुण जोड़ दिया इन सबको तो कितना आया 17, ठीक है, ये 17। अब ये तो सिर्फ जो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मन में जोड़ सकते हैं इसको 17। जो भी जोड़ने के बाद में टोटल आए उसमें उसका इसमें भाग दे देना है, ठीक है, मतलब कि इसमें 340 में, ठीक है, 340 में इसका 17 से भाग दे दो, 17 गुना 34 मतलब 20 आया, ठीक है, 20 आया जो काटने के बाद में। अब ए का मान कितना आएगा तो 20 का इसमें गुणा कर दो, ठीक है, कितना आएगा 20 गुना ये 20 दिया 60 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो बी का निकल आएगा, 6 गुना 12 और एक 0, ठीक है। 8 का गुणा करेंगे 20 में तो ये निकल आएगा 8 गुना 16, ठीक है, और एक ये 0। तो इस तरीके से ये निकल आया, ठीक है, ये करने की जरूरत ही नहीं, क्लियर है।
तो इस तरीके सवालों को खत्म करना मतलब उड़ा देना है एकदम सीधे सीधे बिना किसी दिमाग लगाए। ठीक, ये सवाल जो मैथ्स है उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, और बहुत ज्यादा दिमाग जो लगाने लग जाता है उसमें तो वो सवालों को गलत करके आता है। ठीक, खुद पे बिलीव करें, सेल्फ बिलीव इज राइट, मतलब खुद पे विश्वास रखें और सवालों को हल करें। 101% आपका आंसर करेक्ट आएगा। और यदि आप सवाल कर रहे हो और सवाल करते करते आपके माइंड में खुद पे ही डाउट हो गया कि सवाल सही होगा या फिर गलत होगा, तो आपका सवाल का जो आंसर आएगा वो 101% गलत ही आएगा। ठीक है, इसलिए इस धारणा को थोड़ा सा सही रखें जब सवाल करें। आप ये रखें कि जो मैं कर रहा हूं सवाल ये एकदम सही कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अब देखें आगे बढ़े। तो ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको मिटाते हैं ये वाले को और इसी की जगह पे नीचे सवाल जो लिखे हैं इसको हल करेंगे। अब देखें यहां पे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए तथा बी की आयों का अनुपात। आयों का मतलब यहाँ पे इनकम है। ठीक है, इनकम तो इनकम का अनुपात कितना है, 5:6 है। 5:6 का रेशो दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेशो यहाँ पे दिया है 5:6 का। ठीक, किसका, ए और बी का। तो यदि ए को बी से, है ना, यहाँ पे देखो यदि ए को बी से 1100 रुपए अधिक मिले। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अधिक मिलते हो तो उनकी कुल आय कितनी है या फिर कुल आय आपको बताना है। ठीक है, टोटल आय आपको निकालना है ये। ठीक, तो यहाँ पे 2 है तो कोई ज्यादा हेडेक वाली कोई बात नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अनुपात ए बी से निकालने की जरूरत नहीं, केवल ए बी है तो ए बी दिया ही है डायरेक्ट। ठीक है, ए को बी से, ठीक है, ए को बी से कितने 1100 रुपए मिले। तो आपको हर बार मैं एक ही बात बोलता हूं कि पूरी मैथ्स में जितने भी टॉपिक उठाओगे, जितने सवाल करोगे, उसमें आपको मिलेगा 3 चीजें। क्या, एक मिलेगा क्या यहाँ पे कम, कभी कभी ये बोलेगा कि ए को बी से इतने रुपए कम मिले, या फिर बोलेगा अधिक। ठीक है, जैसे कि इस प्रश्न में बोला अधिक, ए को बी से 1100 रुपए अधिक मिले, ये है। या फिर ये बोल सकता है कि इन दोनों का कम, या फिर ज्यादा भी बोल सकता है, अधिक की जगह ज्यादा लिख देता हो, इतने ज्यादा मिले। ठीक है, ए को बी से 1100 रुपए ज्यादा मिले। तो इस तरीके से ये 3 शब्द जो है ये पूरी मैथ्स में घूमते हैं। ठीक है, पूरी मैथ्स में घूमते हैं। जैसे कि ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो कोई पक्षी है, वो आसमान में केवल एक डायरेक्शन में नहीं जाता, वो पूरे आसमान में घूमता है जहां उसकी इच्छा हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन तीनों पे जिनका ध्यान रहा और माइंड में रहा कि हर टॉपिक को उठाओ, सबसे पहले इनको ध्यान रखो कि ऐसा होगा। ठीक है, होगा ही होगा, हर टॉपिक में कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें इनका इस्तेमाल नहीं होगा। और इन सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, कम बोले, अधिक बोले या ज्यादा बोले, इन सब का मतलब एक ही है। ये 2 चीजों को लेके ना बात होगी, 2 व्यक्तियों में बात होगी, 2 वस्तुओं में बात होगी, ए और बी में बात होगी। ठीक, तो यहाँ पर ए और बी में बात हुई ज्यादा की। ठीक है, तो कम बोले या ज्यादा बोले वो वास्तव में होता क्या है, इन दोनों का घटाव मतलब यहाँ पे अंतर होता है। ठीक है, अंतर होता है। इतना फंडा केवल समझ ले तो आपके 80% सवाल है मैथ्स के बहुत सरल हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कुछ रटने की, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे इन शब्दों को केवल याद रखें। हो सके अपनी कॉपी में कहीं सबसे आगे वाले पेज पे, जहाँ पे इंडेक्स के बाद में जो पेज होता है, यहाँ पे ये लिख लें। ठीक है, इसका मतलब समझ लें और लिख लें अपने हिसाब से वहां पे, तो क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे इन सब का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, या फिर अंतर होता है। सीधे सीधे क्या लिख लो, अंतर। ये है। ठीक है, इतना डाटा ये क्लियर हुआ। ठीक, अब इस सवाल को देखो, इसमें क्या दिया है, ए और बी का अनुपात ये है। ए को बी से 1100 रुपए अधिक मिले, मतलब ए और बी का अंतर कितना है, 1100 रुपए है। ठीक है, तो ए और बी का आय कितनी है, ये है। ठीक है, तो ए और बी का अंतर कितना है, 1100 रुपए, ये है। ठीक है, ये सीधे सीधे बोला इसमें। अब ए और बी क्या है, ए और बी की ये अंतर जो दिया है ये आय का अंतर है। आय कितनी है, ए की कितनी है, 5 है और ये 6 है। अनुपात में है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे x मानना होता है। ठीक है, 5x और ये 6x, तो ये 5x और ये, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 6 है। ठीक है, तो ये b माइनस सी। ठीक है, b माइनस ए को b से
इतने रुपए अधिक मिले। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे 6x कर लो माइनस 5x कर लो, कितना आया 1100 रुपए। ठीक है, ये अब घटा लो इसको, तो यहाँ पे 6 माइनस 5 कितना होगा, केवल 1x, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1100। ठीक है, 1100 रुपए ये हुआ। अब 1100 रुपए ये x का मान आया, मतलब आपकी जो टोटल आय है वो आय, ए की आय कितनी है ये देखो, ए की आय यहाँ पे ये है और बी की आय कितनी ये है। तो ए की आय बराबर कितनी है, अनुपात में 5 है तो 5x। ठीक है, बी की आय कितनी है 6x है तो 6x। ठीक है, सीधे सीधे क्या करो, मान रख दो इसमें। ठीक है, ये x का मान है, x की जगह रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा 5 गुणित 11 1100। ठीक है, तो यहाँ पे 6600 हो जाएगा, इतना टोटल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दोनों की आय अलग अलग दी हुई है या फिर दोनों का टोटल योग करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे उनकी कुल आय बोला है। ठीक है, कुल आय बोला है तो कुल का मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लो इसको, तो 0 0 6 और 5 11, ये भी 11 और एक 12, मतलब 1 2 1 0 0 121 और ये 00, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपके सामने जो भी 4 ऑप्शन होंगे उसमें आंसर कौन सा होगा 121 और ये 00। ठीक है, मतलब क्लियर हुआ इतना, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर किया है और ये फंडा बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल आपको करना है और आप इसको वीडियो को रोक के इसको हल करें, हल करके फिर आंसर कमेंट करें। उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये सही है या फिर गलत है आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखें। ठीक, निकालें। तो इसमें क्या दिया है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 है। ठीक है, ए बी सी, ये जो ए और ये बी और ये सी, इन दोनों के, इन तीनों के मासिक वेतन आपको दिए हैं। कितने दिए हैं 2 3 और 5। ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लेंगे 2x 3x और ये 5x, ये वेतन है। ठीक है, तो फिर आगे क्या बोला है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है। फिर से आ गया, देखो यहाँ पे फिर से वही फंडा आ गया इसी प्रश्न में। ठीक है, कौन सा, अधिक वाला, अधिक बोलो या फिर कम बोलो, होता क्या है उसका अंतर होता है। ठीक है, तो किसका किसका है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, मतलब सी और ए का, इन दोनों का अंतर है। ठीक है, तो सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, मतलब सी का ज्यादा है किससे, ए से, मतलब सी का कितना है ये और ए ये है, मतलब यहाँ पे सी माइनस ए होगा और कितना है 12,000 रुपए, इतना अधिक। ठीक है, अधिक मतलब दोनों का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया करो हमेशा अंतर बराबर क्या होगा, अंतर। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब भी आए अधिक या कम में, तो अंतर बराबर अंतर होगा। तो ये अंतर, तो इधर भी अंतर। ठीक है, ए और सी का, तो 5 है, ये 5x और माइनस कितना है ए का, यहाँ पे ये 2x 2x। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 12,000 होगा। ठीक है, इसमें से इसको घटा लो, कितना आएगा 3x। ठीक है, बराबर यहाँ पे 12,000, इससे इसको काट लो, 3 कम 3 3 चौक 12, कितना आया 4,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे ये 3 0 है, तो x बराबर कितना आया आपके पास 4,000 रुपए। ठीक है, x बराबर 4,000 रुपए आया। तो अब जिसकी भी इनकम चाहो या फिर जिसपे जो भी पूछा मासिक वेतन वगैरह निकाल सकता है आराम से। यहाँ पे x का मान मिला, एक यहाँ पे 2x में रखोगे तो a का वेतन आ जाएगा, तो इसमें रखो 3x में तो b का आ जाएगा, इसमें रखोगे तो c का आ जाएगा। ठीक है, तो देखें आगे क्या है, ये अधिक हो तो b का वार्षिक वेतन कितना है, ध्यान रखो यहाँ पे ये सब मासिक है और यहाँ पे क्या पूछ लिया है, वार्षिक वेतन। ठीक है, किसका, b का, तो b का वार्षिक वेतन देखो यहाँ पे, बी का मासिक के लिए निकालना। ठीक है, मासिक वेतन, मासिक वेतन। ठीक है, तो ये कितना है, तो यहाँ पे बी का मासिक वेतन कितना है 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान कितनी, x की वैल्यू कितनी, ये 4,000, मतलब यहाँ पे 4,000। ठीक है, तो टोटल कितना है यहाँ पे 3 चौक 12, मतलब यहाँ पे 12,000। ठीक, तो इस तरीके से इसका बी का वेतन इतना आया
और 12,000 ये जो वेतन है ये मासिक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, मासिक वेतन है ये वाला। ठीक है, ये सारे भी ये क्या है, ये मासिक वेतन है। और उसने पूछ क्या लिया है, वार्षिक वेतन। वार्षिक मतलब से कि ये 1 महीने का है तो 12 महीने का कितना होगा, सीधे सीधे 12 का गुना कर दो। ठीक है, तो वर्ष में 12 होंगे तो ये वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन बराबर कितना होगा, 12,000 गुणित 12। ठीक है, 1 महीने का 12,000 तो 12 महीने का कितना होगा, तो 144,000, क्योंकि 12 का क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 144,000। ठीक है, यह है क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये वेतन निकल गया। आप मान लो कि बी की जगह सी का देता, सी के निकल जाता, ए का निकल जाता, इसका चाहे उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब देखें प्रश्नों के साथ इस तरीके से खेलना है, यहाँ पे कबड्डी खेलना है। ठीक है, यहाँ पे कोई से कि बहुत ज्यादा से कि कोई फार्मूले वगैरह इस्तेमाल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं जब से मान लो क्लास लेता हूँ तो उसमें फार्मूला आपको कहीं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, फार्मूले का इस्तेमाल करते ही नहीं, करना भी नहीं। ठीक है, जो फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए बैठ जाते हैं तो एग्जाम में पेपर को अटेंड ही नहीं कर पाते पूरा। ठीक, तो यहाँ पे इन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अलग टाइप के। चलिए अब यहाँ पे देखें, और नेक्स्ट टाइप, अगले जो टाइप है ये, इसमें से कि मिश्रण लेंगे, मतलब से कि दूध और पानी का होगा, एल्कोहल का होगा, तांबे और से कि चांदी का हो सकता है, सोना चांदी का हो सकता है, किसी भी का मिश्रण होगा, एक घोल होगा। ठीक है, तो घोल होगा या फिर मिलावट होगी, उसमें से उनको अलग अलग करना है, उसके बाद अनुपात बताना है। ठीक है, या फिर कितना मिलाएंगे इतना अनुपात हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, और इस टाइप के सवाल ध्यान रखना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही मत करना। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में जैसे एग्जाम देने के बाद में फिर से कि पछतावा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें इसको ध्यान से। और जैसे कि एक हंस दूध और पानी किसी को अलग अलग करता है, ठीक उसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों से दूध और पानी को या एल्कोहल और पानी को अलग करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हंस का काम करते हैं यहाँ पे। और पहला प्रश्न में क्या दिया है, देखो 60 लीटर मिश्रण है, मतलब टोटल जो मिश्रण दिया है वो कितना है, 60 लीटर। तो 60 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 5:7 है। ठीक है, किसका, एल्कोहल और पानी का अनुपात। ठीक है, इतना है। इसमें 5 लीटर एल्कोहल और डाल दिया जाए तो अब एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि यहाँ पे एल्कोहल और पानी ये दिया है। ठीक है, एल्कोहल का मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ठीक है, एल, और पानी का यहाँ पे पानी लिख रहा हूँ। इनका जो अनुपात है ये कितना है, 5:7 है। तो 5:7 है, मतलब मान ले कि यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात को हटा ले और 5x और 7x कर ले। ठीक है, इतना एल्कोहल है और इतना पानी है। ठीक है, तो अब क्या करें यहाँ पे कि इसको ये करने से पहले अपन एक काम करते हैं कि यदि ये अनुपात में दिया है, इन दोनों को जोड़ लें पहले। ठीक है, पहले क्या करें कि एल्कोहल को अलग निकाल लें और पानी को अलग निकाल लें। ठीक है, तो 60 लीटर का टोटल मिश्रण है, इनमें से एल्कोहल पानी को अलग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एल्कोहल निकालें। ठीक है, तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे कि पहले पिछले वाले ऐसे के क्वेश्चन में किया था हमने, जो अनुपात में दिए हैं उनको जोड़ देना है, टोटल मिश्रण कितना है उसमें भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल है 60, ठीक है 60, और यहाँ पे एल्कोहल निकालना है तो एल्कोहल ऊपर, एल्कोहल मतलब 5 एल्कोहल का है। ठीक है, पहला तो ये 5, और टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो 12 यहाँ पे नीचे। ठीक, तो अब जितना जोड़ते हैं उसको हमेशा कहाँ पे, नीचे, और जिसको निकालना है उसको ऊपर। एल्कोहल को निकालना है तो एल्कोहल का अनुपात ऊपर। ठीक, ये तो अब काट लो इसको, तो काटेंगे तो 12 पंजे कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, मतलब एल्कोहल कितना आया, 5 में 5 का गुणा कर दो तो कितना आएगा, 25 लीटर है। ठीक है, 25 लीटर क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, अब 25 लीटर एल्कोहल है तो पानी कितना है, तो पानी निकाल लो, यहाँ पे पानी। ठीक है, पानी में अब
वैसे ही करेंगे, 12 यहाँ पे आएगा और 60 यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे 5 की जगह क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे 12 60 लिखने की बजाय डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5 ही लिख लें, क्योंकि काटेंगे तो वही आएगा। तो 5 और ये यहाँ पे इस एल्कोहल की जगह पानी की मात्रा, तो पानी की कितनी 7 है, क्योंकि एल्कोहल पहले दिया और पानी बाद में दिया है। तो पहले वाला तो एल्कोहल है, पानी बाद वाला, हमें लेना क्या है पानी। तो 7 ले गया यहाँ पे, ये 7, ठीक है। तो 7 का इसमें गुणा कर लो सीधे सीधे, तो 7 पंजे कितना होगा 35 होगा। तो 35 लीटर, ठीक है 35 लीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे पानी और ये आ गया, ठीक। अब आपको बोला क्या है लास्ट में, इसमें 5 लीटर एल्कोहल और डाल दिया जाए, मतलब एल्कोहल कितना है 25 है, 5 लीटर और मिला दें अपन, ठीक है। तो ये एल है एल्कोहल और ये वाटर है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 25 है, तो इसमें 5 लीटर और मिला लें, ठीक है 5 लीटर और मिला लें। और वाटर कितना है, पानी कितना है 35 है ये, ठीक है। तो ऊपर वाले को 25 और इसको जोड़ो तो कितना होगा 5, तो 30 होगा, 25 और 5 और इधर ये 35 है, काट लो इसको, 5 तो 35 और नहीं 5, ये 5 30, ठीक है 5 30 और 5 तो 35। तो इस तरीके से घटा, मतलब आपका जो नया अनुपात मिला वो 6 अनुपात कितना मिला 7 मिला, कितना 6 अनुपात 7, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको नया अनुपात मिल गया, नया 5 लीटर मिलाने के बाद का अनुपात पानी और इसका एल्कोहल, क्लियर। तो इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे हल करेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा, अदरवाइज कोई टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। आप सीधे सीधे कर सकते हो कि 5 और 7 कितना होगा, तो यहाँ पे 12 होगा, ठीक है 5 और 7 12 होगा। चलो आपको बता ही देता हूँ शॉर्ट में, एकदम शॉर्टकट में, ठीक है। एक बार सीखने के बाद में शॉर्ट मार लेना, ठीक। कैसे मारना है कि 7 5 12, तो यहाँ पे 12, तो 12 में 60 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 12 नहीं गुणा नहीं करेंगे, भाग दे लेंगे, बटे में 12 ये, ठीक 12, तो 12 पंजे कितना होगा 60, ठीक है। मतलब ये अनुपात टोटल जोड़ लेंगे, उसके बाद में जैसे कि इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। जो भी 5 आएगा यहाँ पे जितनी भी संख्या आएगी उसमें उस 5 का वापिस ये एल्कोहल का है, एल्कोहल में गुणा करेंगे तो एल निकलेगा, ठीक है। कितना 5 है तो 5x, 5 गुणित 5 कितना होगा 25, ठीक है। एल्कोहल की मात्रा आ गई। और वाटर में गुणा करेंगे, वाटर पानी में, तो पानी कौन सा है बाद वाला 7 है, तो 7 में इसका 5 का गुणा कर देंगे तो 7 गुणित 5 कितना आएगा 7 पंजे 35, ठीक है ये आया। उसके बाद में क्या बोला कि 5 लीटर एल्कोहल और मिलाना है, एल्कोहल, ठीक है ये और मिला रहे हैं यहाँ पे 5 लीटर, तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30 हो जाएगा। और ये कितना है 35, ठीक है 35, काट लो इसको, तो 5 से काटो 5 30 और 5 7 35, तो ये आपका अनुपात आ गया, ठीक है। एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना आया 6 अनुपात 7, क्लियर। तो इस तरीके से सवालों को हल करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, पहले विस्तार से पूरा बताया, उसके बाद शॉर्ट में बताया, ऐसे शॉर्ट में अब आगे करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ना। देखते हैं यहाँ पे इनको, वीडियो को आप रोकने के बाद में इसको हल करें, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जो मैं बता रहा हूँ उसको देखें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे वीडियो को रोक के जैसे उम्मीद है कि आपने किया होगा, नहीं किया तो करने की प्रैक्टिस करें उसको, और ये हैबिट में डालें। कोई भी क्वेश्चन आपको आप देख रहे हो वीडियो तो उसमें मिले तो सबसे पहले आप हल करें, उसके बाद में यहाँ पे देखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब 35 लीटर मिश्रण है टोटल, ठीक है। और दूध और पानी का है, किसका है दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब ये दूध है, ठीक है मिल्क है, और ये है वाटर, ठीक। इनका ये अनुपात दिया है, तो 35 लीटर है टोटल दूध और पानी को मिला के, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसमें कितना लीटर दूध और डाल दिया जाए, दूध और कितना डालें ताकि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाए 2 अनुपात 1 हो जाए, ठीक है। तो वही करना है ऐसे कि दूध और पानी अलग अलग कैसे करना है ये देखिए, ठीक है। तो 35 है, सबसे पहले मैंने अभी पहले पिछले वाले प्रश्नों में भी बताया, जितना टोटल मिश्रण होता है उसमें जो अनुपात होता है उस पूरे को जोड़ के उसमें भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 है और 35 में भाग किसका देंगे 4 + 3 का, मतलब कितना 7 का, ठीक है। 4 और 3 को जोड़ लिया कितना हुआ 7, तो 7 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, 7 5 35, 5 आया, ठीक है। तो इसमें भी 5 आया, पहले वाले में भी 5 आया था, अलग भी आ सकता है, जरूर नहीं 5 ही आया, तो इसमें 5 आया, ठीक है। अब काटने के बाद जो आता है उसका
इसमें गुणा कर देंगे पहले वाले में तो क्या मिलेगा, मिल्क, मिल्क मतलब ये दूध, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क कितना है, 4 है, ठीक है, 4। तो 4 का 5 में गुणा कर देंगे, ये वैसे होता है में x में मानते हैं इसको, ठीक है, 4x। तो यहाँ पे x का मान होता है, ये जो काटते हैं ना, काटने के बाद आता है ये x का मान ही होता है, ठीक। तो इसका यहाँ पे 4 गुणित 5 कर देंगे, कितना आएगा, तो 520, ठीक है, 520 आएगा। और जो पानी वाटर ये कितना है, 3 है, तो 3 गुणित 5 कर देंगे ये, ठीक है, 3 गुणित 5, तो 3 5 15। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दूध और पानी का इतना इतना लीटर मिला। दूध है 20 लीटर है, ठीक है, लीटर इतना ये लीटर में है, और ये इतना लीटर में है, 15 लीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से लीटर में है, ठीक। फिर इसमें आगे क्या होगा, इसमें कितना लीटर, ठीक है, इसमें कितना लीटर दूध और मिला है, ठीक है। मतलब ये दूध है 20 लीटर, इसमें कितना लीटर दूध और मिलाते हैं कि दूध और पानी का जो अनुपात है 2:1 हो जाए, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसका m/w निकालना है, मतलब मिल्क बाय वाटर। तो यहाँ पे 20 और ये 15 है, ठीक है। तो कितना मिला है यहाँ पे, तो मिला लेते हैं हम, कितना यहाँ पे मान लेते हैं, पता नहीं है कुछ, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, तो x लीटर दूध मिला लिया, ठीक है। तो अब ये मिलाने के बाद में जो अनुपात हुआ वो कितना हो जाएगा, इसके बराबर है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या करें, इसके बराबर में इसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बटा क्या रखें, 1, 2:1 का मतलब होता है 2/1, ठीक। ये अब यहाँ पे इसका इसमें पूरे में गुणा करेंगे, इस पूरे में, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पूरा यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 20 प्लस इसका इसमें करेंगे तो x, ठीक है, 1 का 20 में 20 और इसका इसमें x बराबर 15 गुना कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो 20 को उधर ले जाके घटा देंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x का मान मिला कितना, 10, और 10 ये क्या है, लीटर में, ठीक है, लीटर में, मतलब 10 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर, एकदम राइट आंसर क्या है, 10 लीटर, इतना लीटर आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक, क्लियर हुआ। तो ये हुआ यहाँ पे, और ऐसे ही सवालों को करना है, आगे प्रैक्टिस करना। आपके पास वो जो भी बुक अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल तो सिर्फ ऑनलाइन से सारी बुकें मिल जाएगी आपको, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाकर जैसे कि RS अग्रवाल है, या फिर रामनिवास मथुरिया की है, या फिर M टायरा की, बहुत सारी मैथ्स की बुकें हैं, डाउनलोड करें फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें। और वहां से इस टाइप के प्रश्नों को उठाएं और उसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और उसी से परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मालूम से कि यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जब ये करते हो तो हमसे की और भी से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम एक से एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक से बेहतर कंटेंट मिल पाए, ठीक है। और ऐसे कंसेप्ट यदि क्लियर पूरा करते हुए चलेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी मैथ्स आसान हो जाएगी, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।